Morning, all the dear students of class 10 plus 2. Today we are going to start our poem The Roadside Stand. In this poem, the poet describes the plight of poor, deprived rural peoples. इस कविता में कवि ने गरीब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दुर्दशा को दिखाया है। लेट्स स्टार्ट। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू सैड। एक छोटे से पुराने घर के बाहर एक नया छप्पर निकल आया है। छप्पर होता स्टैंड, स्टॉल कह लेते हैं हम जिसको। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सामने एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जहाँ यातायात साधन, स्पैड बड़ी तेज़ी से गुजर जाते हैं। स्पैड होता तेज़ी से गुजरना, पासिंग क्विकली। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैटिकली प्लेड, सड़क पर बना ये छप्पर टू पैथिकली बड़ी दयनीयता से प्लेड प्रार्थना करता है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, यह कहना उचित नहीं होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो रोटी के एक टुकड़े के लिए प्रार्थना कर रहा है यानी भीख मांग रहा है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है। द कैश, नकदी में। हुज फ्लो स्पॉट, जिनका बहाव सहारा देगा। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के फूलों को। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, उन्हें डूबने से और मुरझाकर धुंधला होने से। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। द पोएट स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैंड, कवि इस कविता को उस छप्पर के वर्णन के साथ शुरू करता है। स्मॉल टाइम फार्मर हैज़ पुट अप द स्टैंड आउटसाइड हिज हाउस अलोंग ए हाईवे, होपिंग दैट द पासिंग कार वुड बाई हिज गुडीज। स्मॉल टाइम फार्मर होता है कुछ समय के लिए, पार्ट टाइम के लिए। फार्मर, किसान। हैज़ पुट अप द स्टैंड, एक स्टॉल लगा लेता है। आउटसाइड हिज हाउस, उसके घर के बाहर। अलोंग ए हाईवे, एक मुख्य रास्ते पर, हाईवे पर। होपिंग, यह आशा करते हुए दैट कि पासिंग कार वुड बाई हिज गुडीज, कि वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ उसके सामान को खरीदेगी। गुडीज होता है सामान। ही इज ट्राइंग टू अर्न सम मनी, नॉट बाई बैगिंग एंड स्पोर्टिंग सिटी फ्रॉम गोइंग इन टू द रूम्स। ही ट्राइंग, वह प्रयत्न कर रहा है। टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने का। नॉट बाई बैगिंग, भीख द्वारा नहीं, भीख मांग कर वो पैसे नहीं कमाना चाहता, बल्कि कुछ पैसे कमाने का प्रयत्न कर रहा है। एंड स्पोर्टिंग सिटी फ्रॉम गोइंग इन टू रूम्स, एंड स्पोर्टिंग, और सहारा देना चाहता है सिटीज, शहरों को। फ्रॉम गोइंग इन टू रूम, बर्बादी में जाने से बचाने के लिए। सेकंड पैसेज, द पोलिश ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड, चमचमाता यातायात पास्ट गुजर जाता है। विद ए माइंड अहेड, अपना ध्यान आगे की ओर करके, यानी उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति उस छप्पर की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, अपना ध्यान आगे रखते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं। और इफ़ एवर साइड मोमेंट, और यदि उनमें से कोई एक एक्शन के लिए वहाँ एक तरफ ध्यान भी करता है। देन आउट ऑफ सोर्स, तब वे क्रोधित होकर कहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट, कि उस किसान ने वो छप्पर लगाकर उसके ऊपर जो अक्षर लिखे हैं एक कलाहीन यानी भद्दे ढंग से रंग करके उस भूदृश्य को खराब कर दे। मेड होता है डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड। ऑफ साइन दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग, उन संकेतों से जिनमें एन गलत तरह से मोड़ा गया है और एस गलत तरह से मोड़ा गया है। यानी उस छप्पर के बाहर एक संकेत लिखा गया था नॉर्थ एंड साउथ का। तो यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर रुकता भी है
तो वह क्रोधित होकर सिर्फ ये ताने देने के लिए रुकता है कि तुमने इस सारे कितना सुंदर दृश्य था इसको बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। यहाँ पर तुमने बड़ा रंगहीन, बड़ा भद्दा सा रंग करके एन को गलत लिखा है, एस को गलत लिख दिया। ऑफर्ड फॉर सेल्स विल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। ऑफर्ड फॉर सेल, वहाँ पर बिक्री के लिए प्रस्तुत हैं विल्ड बेरीज, जंगली बेर, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के कटोरों में। क्वार्ट्स होते टोकरी। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, या मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन स्क्वैश, सुनहरी कद्दू, विद सिल्वर वाट्स, जिन पर चांदी जैसे चकते बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं। और या फिर ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर किस लिए रुकते हैं कि सुंदर सुंदर दृश्य है, सुंदरता रेस्ट, सुंदरता आराम करती है इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, सुंदर पर्वतों के दृश्यों में। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहते हैं कवि, क्या कहना चाहता है इसमें। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, नो पैसर बाय स्टॉप दियर कार, कोई भी राहगीर अपनी गाड़ी वहाँ नहीं रोकता। एंड बाइज हिज गुडीज, और उसके सामान को नहीं खरीदता। मोर ओवर, फिर भी, इवन इफ समवन स्टेयर्स एट द डायरेक्शन ऑफ द स्टैंड, और यदि कोई उस स्टॉल की तरफ अपनी दृष्टि को घुमाता है, स्टॉल की तरफ कोई उस दृष्टि को घूर कर देखता है, ओनली क्रिटिसाइज द बैडली पेंटेड नॉर्थ साउथ साइन, तो वह केवल नॉर्थ साउथ के जो संकेत लिखे गए हैं जिन पर भद्दा सा रंग किया गया है, उसका आलोचना करने के लिए देखता है। विदाउट इवन वंस नोटिसिंग द विल्ड बेरीज, एक बार भी वो नहीं देखता द विल्ड बेरीज, उन जंगली बेरों को, एंड स्क्वेस फॉर सेल, और उन कद्दुओं को जो बिक्री के लिए रखे गए हैं। कहने का अर्थ क्या है कि वहाँ पर खरीदने के लिए कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। कभी ध्यान देता है तो उसकी जो कलाहीन रंग द्वारा साउथ और नॉर्थ के साइन लिखे गए उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए केवल उनकी तरफ ध्यान करता है। यू हैव मनी, नेक्स्ट पैसेज है यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, परंतु यदि तुम दुष्ट बनना चाहते हो, यदि तुम इनका अर्थ समझो, वाई कीप योर मनी, तो अपने पैसे अपने पास रखो, दिस क्रॉसली, इस प्रकार गुस्से से, एंड गो, एंड गो लॉन्ग, और चले जाओ। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, इस दृश्य को नुकसान पहुंचाना मेरी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, बल्कि उस विश्वसनीय दुख के प्रति मेरी शिकायत है। ऑफ व्हाट इज अनसेड, जिसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करता। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हमने अपनी स्टॉल लगाई है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और कुछ शहरी धन को, यानी शहरी लोगों के धन को, टू फील, महसूस करने के लिए, इन हैंड, हाथों में, टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, प्रयत्न करो, हमें कुछ पैसे कमाने का मौका दो, ताकि हमारी जात, हमारा अस्तित्व और अधिक न फैले, यानी गरीबी और अधिक न फैले, हम कमा सकें और अपनी आजीविका चला सकें। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिस, और हमें वो जीवन दो जो चलचित्रों में तुमने वादा किया था, चलचित्रों में जो हमें जीवन देने का वादा किया गया था, हमें वो जीवन दो। दैट पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जिसके बारे में कहा जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी, यानी जिस पार्टी की सरकार है, इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, हमसे वो दूरी रख रही है, हमसे वो जीवन छीन रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसके। द फार्मर टेल द रिच टू कीप दियर मनी, किसान अमीरों को कहता है कि वो अपना पैसा रखें। इफ़ दे आर मीन टू बी सो क्रूल एंड मीन, यदि वो इतने निर्दयी और दुष्ट हैं। ही इज़ नॉट हर्ट, उसे कोई आहत नहीं लगेगी, किसी प्रकार का उसे उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। दैट दे डू नॉट नोटिस द स्टैंड, इस बात से कि वो उसके स्टॉल की तरफ ध्यान नहीं करते, स्टॉल की तरफ नहीं देखते। बट परंतु
but he is hurt at the way he is treated and ignored. परंतु उसे इस बात से दुख है जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है, अनदेखा किया जाता है. He wishes for some city life. वह भी कुछ शहरी जीवन जीने की इच्छा रखता है. And money which he has seen in movies. और वो पैसे जो उन्होंने फिल्मों में देखे हैं. And other media. और दूसरे संचार के साधनों में. But the political parties are denying him all these pulse. परंतु राजनीतिक पार्टियां उसे इन सभी चेतनाओं से, इन सभी सुविधाओं से वंचित कर रही है. इट इज़ इन द न्यूज़. नेक्स्ट पैसे देखिए. इट इज़ इन द न्यूज़. समाचारों में ये है दैट कि ऑल दिस पिटीफुल किन, ये सभी दयनीय लोग, किन होते रिश्तेदार, रिलेटिव पीपल, आर टू बी बोट आउट, उनको खरीद लिया जाएगा. एंड मर्सीफुली, और उन पर दया करके गैदर्ड इन, एक साथ इकट्ठा किया जाएगा. टू लिव इन द विलेजेस, गांव में रहने के लिए. नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के आगे. एंड द स्टोर, और स्टोर के आगे. वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व एनी मोर, जहाँ उन्हें अपने बारे में और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होगी. वाइल ग्रीडी गुडर्स बेनिफिशिएट बिस्टो प्रे, जबकि ग्रीडी, लालची, गुडर्स, भलाई करने वाले, अच्छा काम करने वाले, बेनिफिशिएंट, लाभ कमाने वाले, बिस्टो प्रे, शिकारी जानवर, स्वार्म अवर दियर लाइव्स, उनके जीवन पर मंडराते रहते हैं. इनफोर्सिंग बेनिफिट, लाभ कमाने के लिए. दैट आर कैलकुलेटेड, यही निष्कर्ष निकाला जाता है. टू सूथ दैम, उन्हें आराम पहुंचाने के लिए. आउट ऑफ दियर विट्स, उनकी बुद्धि खराब करके. एंड बाई टीचिंग दैम, और उन्हें यह सिखाकर हाउ टू स्लीप, कि कैसे सोया जाता है. दे स्लीप ऑल डे, वो स्वयं, वो लालची लोग स्वयं सारा दिन सोते हैं. डिस्ट्रॉय दियर स्लीपिंग एट नाइट, उन गरीब लोगों की रात की नींद को खराब कर, रात की नींद खराब करके. द एशियंट वे, प्राचीन तरीके से, परंपरागत तरीके से, यानी हमेशा से ही वो उनके साथ ऐसा ही करते आ रहे हैं. एक्सप्लेनेशन. द पोइट हियर सेज, कवि यहाँ कहता है दैट कि देर आर सम बेनिफिट फैक्टर्स, यह कुछ लाभ कमाने वाले लोग हैं. गुडर जिसको बोला है कवि ने. ऑफ दिस पुअर पीपल टू, इन गरीब लोगों से. दे relocate them to such places where they can experience the cinema and store. They relocate them, वे उन्हें वहाँ पर बसा देते हैं. to such places, एक ऐसे स्थानों पर, where they can experience the cinema and store, जहाँ पर वे सिनेमा और स्टोर का अनुभव ले सकते हैं. However, फिर भी फ्रोस्ट कहते हैं दैट कि these benefactors are selfish, के लाभ कमाने वाले, ये भलाई करने वाले स्वार्थी हैं. एज दे हेल्प दिस पिटीफुल कीन फॉर दियर ओन एडवांटेज, क्योंकि वो इन दयनीय लोगों, इन गरीब लोगों की सहायता अपने लाभ के लिए करते हैं. दिस बेनिफैक्टर मेक द विलेजर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैम, और ये लाभ कमाने वाले, ये ठेकेदार, भलाई का ठेके लेने वाले लोग, मेक द विलेजर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैम, ग्रामीणों को पूर्ण रूप से उनके ऊपर निर्भर कर देते हैं. दस रॉबिंग दैम ऑफ दियर एबिलिटी टू थिंक, और इस प्रकार उनको सोचने की अक्षमता को, उनके सोचने की ताकत को लूट लेते हैं. फॉर दैम सेल्व, स्वयं ही. और बी इंडिपेंडेंट, या उन्हें स्वतंत्र रहने की अक्षमता को भी वो लूट लेते हैं. ड्यूरिंग द एशियन टाइम, प्राचीन समय से ही, पुराने समय से ही, दिस विलेजर यूज टू वर्क डे एंड नाइट, ये ग्रामीण दिन रात काम करते आ रहे हैं. दिस प्रोसेस हैज़ बीन चेंज्ड बाय दिस ग्रीडी गुडर्स, और ये प्रक्रिया इन लालची, भलाई का ढोंग करने वाले लोगों ने बदल दी. हु मैनिपुलेट दिस इनोसेंट विलेजर एंड आस्क देम नॉट टू यूज दियर ओन आइडियाज. हु मैनिपुलेट दिस इनोसेंट विलेजर, जिन्होंने मासूम ग्रामीणों को
वश में कर लिया। एंड आस्क दैम, और उन्हें कहा, नॉट टू यूज़ दियर ओन आइडियाज़, कि वो अपने विचारों का प्रयोग न करें। दिस विलेजर आर नाउ ट्रबल्ड, अब ये ग्रामीण कठिनाई में है। एंड अनएबल टू स्लीप एट नाइट, और वो रात को भी सो नहीं सकते। बिकॉज, क्योंकि दे हैव नॉट वर्क इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह उनके पास करने के लिए कोई कार्य ही नहीं है। यानी उनकी ज़मीनों को बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े सिनेमा घर का सपना दिखाकर उन्होंने खरीद लिया और एक छोटी जगह पर उनको एकत्रित कर दिया, जिनको वो फ्लैटों का सुख सुविधाओं का लालच देकर पहले वो ज़मीन पर कार्य करते थे, लेकिन अब उनको रात की नींद भी उड़ गई, क्योंकि उनके पास वो ज़मीन भी नहीं रही जिन पर वो काम कर सके। समटाइम आई फील माई सेल्फ, कई बार मैं स्वयं महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं सहन नहीं कर सकता, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, बेकार में बचकानी इस इच्छा का विचार को। चाइल्डिश होता है बच्चों जैसी बुरी आदतें, बचकानी, लॉन्गिंग होती इच्छा, इन वेन बेकार में की गई इस बचकानी इच्छा को मैं सहन नहीं कर सकता। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, उदासी वहाँ खुली खिड़की के पास छुपी बैठी है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो खुली प्रार्थना करके लगभग सारा दिन इंतजार करती रहती है। फॉर द स्पील ऑफ ब्रेक, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ब्रेकों की आवाज़ की वो इंतजार करती है, रुकती हुई गाड़ी की आवाज़ की इंतजार करती है। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार, उन हज़ारों स्वार्थी कारों की, दैट पास जो गुजरती है। जस्ट वन टू इंक्वायर, यदि कोई एक रुक जाता है, व्हाट द फार्मर प्राइस आर, सिर्फ किसान की फसलों के, किसान की वस्तुओं की कीमत पूछने के लिए। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुका भी था, बट ओनली टू प्लो द अप द ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और उनमें से एक गाड़ी रुकी भी, लेकिन केवल इसलिए कि वो वहाँ की घास को उखाड़ सके। इन यूजिंग द यार्ड, उस आंगन का प्रयोग करने के लिए। टू बैक, वापस मुड़ने के लिए। एंड टर्न अराउंड, और घूमकर जाने के लिए। एंड अनदर टू आस्क, और एक दूसरी गाड़ी भी रुकी। द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, ये पूछने के लिए कि रास्ता कहाँ जाता है। एंड अनदर टू आस्क, और एक और दूसरी गाड़ी रुकी यह पूछने के लिए, कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, कि क्या वो गैस बेचते हैं, क्या वो उनके पास ईंधन है। यानी कहने का अर्थ क्या है, उसकी वस्तुएं खरीदने के लिए कोई नहीं पूछता। कोई गाड़ी को घुमाने के लिए, वापस आने के लिए, उसका आंगन का प्रयोग करने के लिए रुकता है। कोई रास्ता पूछने के लिए उसका प्रयोग करता है। कोई गैस या पेट्रोल या डीजल, यानी कोई किसी प्रकार का फ्यूल जो गाड़ी की ज़रूरत होती है, क्या वो बेचते हैं, इसके लिए पूछता है। दे कुड नॉट, और वो किसान क्रोध में आकर कहता है वे नहीं बेच सकते। दिस क्रॉसली, इस प्रकार गुस्से से। दे हैड नोन, उनके पास कोई गैस नहीं है। डिडंट इट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। इन द फ्लोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्तियों में, फ्रॉस्ट टॉक्स अबाउट हिज ओन पर्सनल फीलिंग, फ्रॉस्ट अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में बात करता है। ही इज इनटॉलरेबल टुवार्ड द फार्मर्स बैटर्ड होप्स, ही इज इनटॉलरेबल, वह असहनीय है, वह सहन नहीं कर सकता। टुवार्ड द फार्मर बैटर्ड होप, किसान की बिखरी हुई उन आशाओं को। द विंडो ऑफ द फार्मर्स हाउस जस्ट एज टू हियर द साउंड ऑफ ए कार स्टॉपिंग टू मेक सम परचेज। द विंडो ऑफ द फार्मर्स हाउस, किसान के घर की खिड़की। जस्ट एज टू हियर, यह केवल यह सुनने में कष्ट देती है। द साउंड ऑफ ए कार, एक गाड़ी की आवाज़। स्टॉपिंग टू मेक सम परचेज, कि वह रुके। टू मेक सम परचेज, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। हाउ एवर, फिर भी। दे आर ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, वे हमेशा उदास रहते हैं। एज द कार स्टॉप ईदर टू इंक्वायर अबाउट द पुलिस और अबाउट द गैस स्टेशन,
वो उदास क्यों रहते हैं? क्योंकि हमेशा गाड़ी पुलिस के बारे में पूछताछ करने या गैस स्टेशन के बारे में पूछताछ करने या गैस बेचते हो या नहीं बेचते हो के बारे में पूछने के लिए ही रुकती है। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। नहीं, इन कंट्री मनी देहाती पैसे में, द कंट्री स्केल ऑफ गेन लाभ का ये देहाती पैमाना, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ द स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, इसमें कभी भी आवश्यक उन्नति, आवश्यक चढ़ाव कभी नहीं पाया गया, यानी देहाती पैसे में कभी वृद्धि नहीं हुई। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन, और इसी प्रकार देहात के लोगों की आवाज़ ये शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। आई कैंट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट दियर। आई कांट हेल्प, मैं रुक नहीं सकता, ओनिंग द ग्रेट रिलीफ, ये कहते हुए कि ये महान राहत होगी, इट वुड बी टू पुट दिस पीपल, कि इन लोगों को बाहर निकाल दो, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके से, आउट ऑफ दियर पेन, उनके कष्टों से। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सैन, जब मैं वापस होश में आऊँगा, जब वापस अपनी बुद्धि लड़ाऊँगा, आई वंडर, मैं सोचता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं तुम्हारे पास आना कितना पसंद करूँगा। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और स्वयं को अपने कष्ट से किस प्रकार बाहर निकालूंगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएट रिगार्ड दैट द यार्ड स्टिक ऑफ गेन वेस्टेड इन मनी। द पोएट रिगार्ड्स, कवि बड़ा दुख प्रकट करता है, दैट की द यार्ड स्टिक, आंगन में लगी वो छड़ी, ऑफ गेन, लाभ की, वेस्टेड इन मनी, पैसों में तोली जाती है, इज नॉट फाउंड इन द कंट्री साइड एट ऑल, आखिर वो देहाती एक क्षेत्र में नहीं पाई जाती। यानी जो तराजू जो धन से जुड़ा होता है, यार्ड स्टिक है, आंगन में रखा हुआ वो तराजू, गेन होता है लाभ का, वेस्टेड इन मनी जिसमें पैसे होते हैं, यानी जो पैसे का प्रतीक है, इज नॉट फाउंड इन द कंट्री साइड एट ऑल, आखिर इस प्रकार के तराजू, इस प्रकार के लाभ के पैमाने देहाती इलाके में नहीं पाए जाते। मनी ही फीज एलिवेट स्पिरिट एंड द लेक ऑफ इट डैम्पन्स द विलेजर पर्सपेक्टिव टुवर्ड लाइफ। मनी, पैसे, ही फील्ड में महसूस करता है, एलिवेट स्पिरिट, हमारी आत्मा को शांत कर देते हैं, एंड द लेक ऑफ इट, और इसकी कमी, डैम्पन्स द विलेजर पर्सपेक्टिव, ग्रामीणों की संभावनाओं को गीला कर देती है, नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, टुवर्ड लाइफ, जीवन के प्रति। दे टेंड टू एक्सप्रेस दियर ग्रीवेंस अबाउट ए लाइफ बरफेट ऑफ मनी। दे टेंड टू एक्सप्रेस दियर ग्रीवेंस, वे अपने दुखों को प्रकट करते हैं, अबाउट ए लाइफ, एक ऐसे जीवन के बारे में, बरफेट ऑफ मनी, जिसमें पैसे की कमी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय पर, द पोएट इज ओवरवेल्म्ड विद द इमोशन एंड कंtemplates their pain at one go by changing their lives. At this point, और इस बिंदु पर, इस समय पर, द पोएट इज ओवरवेल्म्ड, कवि सराबोर हो जाता है, विद द इमोशन, भावनाओं से, एंड कंtemplates their pain at one go by changing their life, एंड कंtemplate their pain, और उनके कष्टों को दिखाता है, एट वन गो, उन कष्टों के दौरान जिसमें एक व्यक्ति बाय चेंजिंग दियर लाइफ अपने जीवन को बदल कर निकल सकता है। बट लेटर लॉजिकल थॉट,
परंतु बाद में वो तार्किक रूप से सोचता है। एंड पोज स्टेट ऑफ माइंड टेल्स हिम, और उसके दिमाग की स्थिति उसे बताती है, द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस रास एक्ट, किस कार्य की बेकारीपन को, निर्थकता को, कि भी इतना सोचना फ्यूटिलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इट माइट कंपल हिम टू सीक परगेशन ऑफ पेन फ्रॉम अदर फॉर हिज थॉटलेस डिसीजन। इट माइट, यह शायद, कंपल हिम, उसे मजबूर कर देगा, टू परगेशन ऑफ पेन फ्रॉम अदर, दूसरों के कष्ट को उजागर करने का, फॉर दिस थॉटलेस एक्शन, इस विचारशील डिसीजन, निर्णय से। थैंक यू। द पोएम इज finished. You will read this poem for 2 days. Thank you again.